जानो हम यह पूरा महापुरुष कहते हैं कि भाई ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो शब्द में रहता है, जो शब्द वेद जानता है, क्योंकि वो वही बात करेगा जिसका वो गुणी है। जिस विद्या को जानता है वही बात ले आएगा, दूसरी कोई बात नहीं करेगा। सारी रचना ही जब शब्द की है, जब नाम की है, आवाज की है, तो आप यहां भ्रम क्यों रहे हो? आप इस खोज से अलग हो और देखो कि चेतन शब्द की रचना का विस्तार किस किस तरह का है, उधर देखो। तो जो जो इसको, इस भेद को जानते हैं वही आपको बता सकते हैं। कहते हैं कि ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो शब्द में रहते हैं, जो शब्द में जुड़कर और उसमें लय होकर और निकल गया, पार हो गया, और सच्चे प्रीतम को जिसने पा लिया अमरलोक में, अपने देश में जाकर, और आता और जाता। ऐसे की जरूरत है, और ऐसा नहीं मिला था कुछ। बोलो। खोलो आंखें निकट ही देखो, अब क्या खोलूं। महापुरुष कहते हैं कि भाई जब तुमको ऐसा भेद मिला तो अब क्या जल्दी करते, देर करते हो, जल्दी करो। कहते हैं कि आंख खोलो अंदर की, जल्दी से जल्दी थोड़ा सा कर्म करो, थोड़ी सी, थोड़ा सा अभ्यास करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी, और सहयोग ले लो, उसमें मतलब दया शामिल कर लो, तो आंख खुल जाए। कहते हैं निकट ही देखो, दूर नहीं है, पास। लेकिन पर्दे इतने पड़े हुए हैं कि मालूम होता है वो इतना दूर है हमसे। जब वो कोई पर्दा नहीं रहता तो जैसे सूरज दिखाई देता है, ये सब मंडल इसी तरह से दिखाई देते हैं जैसे मतलब है सामने सूरज दिखाई दे रहा, और तरह तरह के बादल आ जाए कई बात के तो सूरज हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सामने पर्दा आ गया। तो पर्दे पड़े हुए हैं, हर मंडलों पर पर्दे पड़े तरह तरह के। वो अगर पर्दे हट गए तो सीधा किसी को भी देखो, ईश्वर को देखो, ब्रह्म को देखो, पार ब्रह्म को, पार ब्रह्म सृष्टि देखो, उसके परे की, और मतलब ये सत्पुरुष का दीदार दर्शन को, सीधा कोई पर्दा नहीं किसी को। फिर कुछ नहीं कर रहे हो, फिर ये खाली जा रहा। फिर आपको कितना समय लगेगा इस शरीर में आने का, कोई उसका, उसकी गिनती है? कोई है तो हिसाब। इसलिए स्तन को अमूल्य समझो, बहुमूल्य, इसकी कीमत नहीं कोई दे सकता। क्योंकि हीरे जवाहरात की तो कीमत आपने लगाई, लेकिन कहो कि हम ये सब रखते हैं, इसको खड़ा कर दो, तो कोई नहीं खड़ा करे, कोई नहीं कर सकता। बोलो। आगे भागे तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून। कहते हैं कि आगे है सूरत, है जीवात्मा, है मनुष्यो, तुम्हारा भाग है अगर तुमने नहीं इस समय मनुष्य शरीर में परखा, पहचाना महापुरुषों को, तो फिर जोन कहते हैं 84 और नरक कहते हैं, उन जोन में तुमको वासा मिलेगा, फिर ये अवसर फिर कभी मिलेगा, कभी नहीं मिला। तो आप लोग अब आपको नामदान देंगे। 2 बंधन है आपके लिए, और कोई बंधन। एक तो शाकाहारी रहना, शुद्ध आहार, अनाज, सब्जी, फल है, सूखे गीले, घी दूध है, इन सब चीजों का आप दिन में 100 बार सेवन करो। अशुद्ध आहार में, इसी में सब समझ जाओ। अशुद्ध आहार नहीं करना, शुद्ध। दूसरा ये बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पी सकते हो, हमने तो कभी पिया नहीं है, पर ऐसा कोई भी नशा, कोई नशा हो, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई नशा मत करना जो बुद्धि पागल हो जाए। ये 2 चीजें मना है। बाकी घर में चोरी चमारी, मारपीट, लूटपाट, गाली गलौज, ये तो अब माँ बाप बच्चों को ही सिखाते रहते। हर जगह, सब जगह ये कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो वो तो मतलब है कि मनुष्य का कर्म है, वो तो आपको हर जगह मना किया जाएगा।
पर शाकाहारी रहना और नशीली बुद्ध नाशक चीज से बने उसको नहीं। बाकी घर बार में रहो, बाल बच्चों में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो और बच्चों की सेवा करो, ये सब आप करो। उसमें 24 घंटे में 23 घंटे तो ये काम करो और 1 घंटा भजन के लिए आप बचा लो। वो भी है 15 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दिन में, कभी रात। तो 1 घंटा पूरा करो पहले, 1 घंटे में ये काम करो, तो आपका घर बार भी नहीं छूटा और आपको कोई नुकसान भी नहीं, और समय तो आप बचा ही लेते हो।